नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्पेशल अपील रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक समाजवादी नेता आजम खां के काले कारनामों का एक ऐसा जत्था है इस वीडियो के अंदर कि आप देखेंगे तो सोचेंगे कि इस देश में लोगों ने गरीबों के नाम पे राजनीति की, समाजवाद के नाम पे राजनीति की, फकीर के नाम पे राजनीति की और बनाया क्या। 100 रुपए में 100 करोड़ के वैल्यू की सरकारी जमीन लीज पर दे दी जाती है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो समाजवादी पार्टी के ही मंत्री को, मंत्री का नाम है आजम खां। आजम खां अपने काले कारनामों की वजह से ही, अपने पुत्र मोह की वजह से ही 7 साल जेल की कैद काट रहे हैं। कोर्ट से सजा हुई है बीबी को भी, बेटे को भी, आजम खां को भी। आजम खां का एक सपना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह एक यूनिवर्सिटी बनाऊं रामपुर में। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो खेल किया आजम खां ने, उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो दंग रह जाएंगे। और इस देश में ऐसे कितने आजम खां हैं, यह भी सोचने वाली बात है। यह राजनीति और राजनीति से परे की स्थिति है। यह किसी पार्टी, किसी दल से जुड़ी हुई स्थिति नहीं है। यह स्थिति है एक भूमाफिया की, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कहती है कि आजम खां भूमाफिया है। और जो पीडीए का राग आजकल अलाप रहे हैं अखिलेश यादव, उसकी भी कलई खुल जाएगी इसी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि पूरी रिपोर्ट क्या है। आजम खान ने सरकारी जमीन पर ऐसे खड़ा किया अपना साम्राज्य। अरबों की जमीन ले ली 100-200 रुपए सालाना पट्टे पे। सरकारी जमीन नहीं, दलितों की जमीन। दलितों की जमीन की आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके लिए स्पेशल नॉर्म्स होते हैं। ओबीसी की जमीन, सरकारी जमीन, मदरसे की जमीन, शत्रु संपत्ति जो पाकिस्तान चले गए थे, रामपुर के जो मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए थे, जिनको सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित किया था, मदरसे की जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन, कोई ऐसी जमीन छोड़ी नहीं आजम खान ने जो कब्जा नहीं किया। और सरकारी जमीन, एक ट्रस्ट खुलता है 1995 में, अली जौहर ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के संस्थापक हैं आजम खां। खेल वहीं से शुरू होता है और वहां से खेल शुरू होते होते 540 एकड़ तक चला जाता है। यही नहीं, आजम खां अपनी यूनिवर्सिटी की शोभा बढ़ाने के लिए 146 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयोग कर देते हैं एक ऐसे पुल बनाने के लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, न तब और न अब। 250 साल पुराने एक मदरसे से बेशकीमती पुरानी पुस्तकें चुरा करके आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी में रखी जाती हैं, वो बरामद होती हैं। लेकिन जब पुलिस पकड़ती है तो आदमी सपनों के खेल में किस तरीके आता है, मैं तो फकीर हूं रामपुर का, मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए ये कहानी जाननी जरूरी होती है और ये एविडेंस है, ये प्रूफ है एक कहानी। तो कहानी क्या है ये आप लोगों ने पहली पंक्ति में सुना, आगे देखते हैं क्या क्या मसला है इसमें। आजम खां पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। वकालत की पढ़ाई करने के कारण कानूनी दांवपेच को जानते हैं। उन्होंने कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए सपा सरकार में एक के बाद एक सरकारी जमीनों, भवनों को लीज पर लिया। सरकारी बिल्डिंग्स को लीज पर ले लिया इस व्यक्ति ने। कितने रुपए में? 100 रुपए में, 200 रुपए में। और ज्यादातर मामलों में बाई कैबिनेट से सर्कुलर ला करके जौहर ट्रस्ट की लीज कराई गई। पूरा सरकारी नियम बदल करके जौहर यूनिवर्सिटी की लीज कराई गई। अरबों की प्रॉपर्टी महज 100-200 रुपए सालाना पट्टे पर हासिल की गई। 2017 में सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसे गड़बड़ झाला पर अंकुश लगने लगा। सत्ता बदली तो आजम का रसूख भी गया। एक के बाद एक सरकारी जमीन भी उनके जौहर ट्रस्ट से छीनने लगी। अब सोचिए कि जहां अली जौहर ट्रस्ट की नींव इन्होंने रखी थी और सरकार से 12.5 एकड़ जमीन ली थी, वहां पे अली जौहर यूनिवर्सिटी नहीं बनी। वो जमीन दे दी गई पंचायत को और उसके बदले में जो जमीन थी वो ले ली गई। मतलब जमीन की स्वैपिंग हो गई, जबकि जमीन की स्वैपिंग नहीं होती है।
अगर कोई जमीन सरकार के द्वारा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनने के लिए दी गई है तो समझिएगा इसको, ये ट्रस्ट बना किस पे, यतीमों को, गरीबों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा और वो इंस्टीट्यूट 1 साल के अंदर खोल लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, समझिएगा। और सरकार का रसूख कि जब जब सरकार आती गई जमीनें कब्जा होती गई। और रामपुर के बारे में कहा जाता है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने साफ कह रखा था कि रामपुर में कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार आजम खां होंगे, हमको रामपुर से कोई मतलब नहीं है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो रामपुर उत्तर प्रदेश का जिला ही नहीं था जब समाजवादी पार्टी की सत्ता और सरकार होती थी। ये रसूख था आजम खां का। आजम खां जेल में है, पत्नी जेल में है, बेटे जेल में है। क्यों जेल में है? बेटे को विधायक बनाने के लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कर दिया। विधायक बने हैं बाईपोल में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना। आकाश सक्सेना ने 90 से अधिक मुकदमे कर रखे थे। बेसिकली आकाश सक्सेना ने रिसर्च करनी शुरू की। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत कम विधायक और सांसद हैं जो अपने कंसिस्टेंसी या अपने जिले के बारे में बेहतर रिसर्च रखते हों कि कहां कहां सरकारी जमीनों का घोटाला, घपला, इस तरीके की चीजें हुई, उसके एविडेंस इकट्ठा करते हैं। विधायक बनते हैं लोग लखनऊ में, दिल्ली में सांसद बनते हैं, दिल्ली में विधायक बनते हैं, लखनऊ में चल रहा है शासन सत्ता। लेकिन आकाश सक्सेना ने इस आजम खां की नींव खोद दी। किया क्या इन्होंने? राजस्व विभाग के अभिलेखों को देखें तो जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय बनाने के लिए 12.5 एकड़ जमीन सिंगनखेड़ा की ग्राम पंचायत के बदले में प्राप्त की गई थी। यानी जौहर ट्रस्ट के पास अपनी जो 12.5 एकड़ जमीन थी वह यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर थी। एक्सचेंज ऑर्डर खारिज होने के बाद विश्वविद्यालय परिषद के बाद अब ट्रस्ट की कोई जमीन नहीं है। सोचिए, ट्रस्ट के नाम सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन, जहां पे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी बननी थी वह भी जहां बनी है वहां नहीं है, वो जमीन कहीं और थी, वहां से उसको स्वैप किया गया पंचायत की जमीन से। यह भी इनलीगल होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सोसाइटी ट्रस्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, एजुकेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट जाकर के पढ़िएगा, इस देश का जो कानून है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ली गई। आज के डेट में 550 एकड़ के आसपास में बनी ये यूनिवर्सिटी है और उसके पास 0 जमीन है, कोई उसके पास जमीन नहीं है। बाकी की जमीनें कहां से आई? बाकी की जमीनें 20-25 जो दलित थे उनको मारा गया, पीटा गया, लटकाया गया। अभी भी लोग बताते हैं कि उनके अंगूठे में आज भी फ्रैक्चर है, जिसपे अंगूठा लगाने से मना कर दिया तब आजम खान ने उनको इतनी यातनाएं दी थी, लेकिन कोई नहीं बोला। आदम गोंडवी ने कहा था, क्या कहा था? आदम गोंडवी की एक कविता थी, उसकी कुछ लाइनें मुझको याद है कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। इसके बाद क्या हुआ? कहां कहां की जमीन भू माफिया घोषित किए जा चुके हैं आजम खान। आजम कोसी नदी की प्रतिभूमि, चक्रोड पर कब्जा, शत्रु संपत्ति पर कब्जा, दलितों की जमीन पर कब्जा, किसानों की जमीन पर कब्जा, ये सारे काम किए जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? नगर विधायक की शिकायत पर हुई कार्रवाई। मतलब इस समय नगर विधायक है आकाश सक्सेना, तब वो विधायक नहीं थे जब वो आजम खान से लड़ रहे थे, बहुत लंबे समय से लड़ रहे थे 2005 में। राज्य सरकार की ओर से यह भी जमीन राज्य सरकार को दी गई थी, तब भी मुलायम सिंह की सरकार थी। राज्य सरकार की तरफ से जौहर ट्रस्ट को वर्ष 2005 में 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दी। इस अनुमति के साथ शर्त लगाई गई थी, उनसे कहा गया था कि वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाएंगे, चैरिटी का काम करेंगे। विधायक ने आरोप लगाया कि जौहर ट्रस्ट शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ। तत्कालीन भाजपा नेता की शिकायत के पास सरकार पहुंची तो रामपुर प्रशासन को जांच का आदेश दिया, जिसमें हकीकत सामने आई। हकीकत क्या आई सामने, वो पढ़ लीजिए। जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने कहा कि सरकारी जमीनों और भवनों को जौहर ट्रस्ट को मनमाने तरीके से लीज पर दिया गया, जिसमें तत्कालीन मंत्री ने अपने पद और रसूख का दुरुपयोग किया। अब जब योगी सरकार एक के बाद एक जांच हुई तो परतें खुलती गईं और जौहर विश्वविद्यालय तो कभी रामपुर पब्लिक स्कूल से सरकारी जमीन खाली, एक रामपुर पब्लिक स्कूल था उससे सरकारी जमीन खाली करा करके बनी थी। इसी क्रम में जौहर ट्रस्ट में सपा का कार्यालय, रामपुर पब्लिक स्कूल का एक विंग है ना, ये सब कुछ चल रहा था। ट्रस्ट की जमीन, ट्रस्ट के नाम की जमीन, वहां पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय खोला गया
और समाजवादी पार्टी से ही उस कार्यालय का पैसा लिया गया, क्योंकि उसका मालिकाना हक जो था वो जौहर ट्रस्ट के पास था, और जौहर ट्रस्ट के जो पदेन अध्यक्ष थे वो आजम खां थे। जब आजम खां को समाजवादी पार्टी से कुछ दिन के लिए निकाला गया था तो आजम खां ने वहां से सपा का झंडा हटा दिया था। इस देश के तमाम पत्रकार, इस देश के तमाम बुद्धिजीवी उस कार्यालयों में जाकर के इंटरव्यू किए थे, तमाम चीजें हैं, वो सब एविडेंस के रूप में प्रस्तुत है। अब डालते हैं कुछ प्रमुख चीजों पर नजर। राजस्व परिषद के आदेश पर, सोचिएगा, राजस्व परिषद के आदेश पर 17.5 एकड़ चक्रोड की जमीन, ग्रामीण इलाके में चक्रोड होता है, जो रोड होता है, कच्चा रोड होता है, उसको चक्रोड बोलते हैं, कि जमीन प्रशासन ने कब्जा लिया। जमीन पर प्रशासन ने कब्जा लिया। जौहर विश्वविद्यालय के ने नियम के विरुद्ध 20 दलितों की जमीन वापस कराई गई। सोचिएगा, 17.5 एकड़ जो चक्रोड की जमीन थी, उस पे बुलडोजर चला करके योगी बाबा ने उसको खाली करा दिया। 20 दलितों की जमीन वापस दिलाई योगी बाबा ने। मदरसा आलिया के भवन से रामपुर पब्लिक स्कूल का कब्जा हटवाया। मदरसा आलिया जानते हैं कितना पुराना है? 250 साल पुराना है। कब्जा हटाया गया। आलियागंज और सिंगनखेड़ा के किसानों की जमीन जौहर विश्वविद्यालय का कब्जा था, जिसे प्रशासन ने हटवाया। 100 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन जौहर विश्वविद्यालय के पास थी, जिसे प्रशासन ने खाली कराकर राज्य सरकार को वापस सौंपा। जौहर शोध संस्थान की लीज निरस्त करा करके रामपुर पब्लिक स्कूल का कब्जा हटवाया। यतीम खाना, यतीम खाने से सब समझते हैं ना, यतीम खाना उसको कहा जाता है जहां पे जिनके माँ बाप मर गए रहते हैं, उनको रखा जाता है। कुछ इस तरीके की जगह होती है, जमीन होती है, बिल्डिंग्स होती है। यतीम खाना को जबरन खाली कराकर रामपुर पब्लिक स्कूल बन रहा था, जिसके निर्माण को रोक लगी। मुर्तजा इंटर कॉलेज, सरकारी राजकीय इंटर कॉलेज है, मुर्तजा इंटर कॉलेज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भवन पर कब्जा कर आरपीएस खोला, जो अब खाली कराया गया है। सरकारी भवनों पे कब्जा, सरकारी स्कूल की जमीन पे कब्जा। ये आजम खां अपने आप को कहता है कि मैं फकीर हूं। और अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि पीडीए अब चलेगा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित। और ये जितनी जमीनें कब्जा हुई हैं और पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलितों की जमीन, इसमें बहुत मुसलमानों की जमीन है जो गरीब मुसलमान है। आजम खां कोई जमीनें नहीं देते थे तो आजम खां मारता था उनको। दुनिया भर के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, आप जाकर के सर्च करिएगा। और बड़े बड़े चैनल पे, आज तक पे, जी टीवी पे, दुनिया भर के चैनल्स पे पड़े हुए, न्यूज 24 पे, कि उनको मार करके जेल में बंद कर देता था और फिर शर्त लगाता था कि जेल से तब छूटोगे जब जमीन सौंप दोगे। इन जमीनों को भी खाली करा करके गरीबों को दिया गया। योगी आदित्यनाथ बाबा की एक बड़ी खासियत है, आप एक कानूनी पहलू लेकर के चले जाइए उनके पास, फिर आप चाहे जो हो, आपको कब्जा खाली करना पड़ेगा। सोचिए, आकाश सक्सेना की रिसर्च पे आज रामपुर में एक आजम खां मिला। सोचिए अगर इस तरीके से रिसर्च होती इस देश में कितने आजम खां मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, कहानी और भी है। अब समाजवादी पार्टी का ही एक जिला पंचायत सदस्य है जो रामपुर से आता है, उसने खून से एक पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ जी को। लिखा है कि सपा नेता ने सीएम योगी को खून से लिखा लेटर, कहा जौहर विश्वविद्यालय को अपने अंडर में ले ले सरकार, क्योंकि यहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। सपा नेता तकमील अहमद ने कहा कि आजम खां, उनके परिवार और जौहर ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी रामपुर पब्लिक स्कूल को सरकार अपने अंडर में ले ले, किसी विशेष व्यक्ति की करनी का फल छात्राओं को न मिले। इन नेताजी को पहले भी तो सोचना चाहिए था। खैर चलिए, इनको समझ में, अब आप देख लीजिए, अभी आएंगे कमेंट करने यहाँ पे बहुत सारे पीडीए और समाजवाद के पुरोधा और पिछड़ों के पुरोधा, अल्पसंख्यकों के पुरोधा, कुछ लोग आते हैं और कमेंट करेंगे, अरे ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, फंसा दिया गया, ऐसे कर दिया गया, वैसे कर दिया गया। ये जो समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य लिख रहा है लेटर, उस लेटर में लिख रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की करनी का फल छात्राओं को न मिले, सरकार जौहर विश्वविद्यालय को अपने कब्जे में ले ले। कहां से ले ले सरकार कब्जे में? जौहर विश्वविद्यालय के पास तो अपनी जमीन ही नहीं है, सरकार किस हिसाब से कब्जे में लेगी? यह भी सोचने वाली बात है। इसके अलावा ये लेटर लिखे हैं भाई साहब योगी जी को, ये सब अखबार पटे पड़े हैं इनके कारनामों से।
समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री रहे आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनवाया था। ऐसा पुल जो बिना नदी पे हो। यह पुल सिर्फ इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए इस पुल की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रास्ते में न तो कोई ट्रैफिक था, न कोई रेलवे क्रॉसिंग थी, न कोई नदी थी, न कोई नाला था। इसको लेकर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी, लेकिन फिर भी पुल बना। इस पुल पर प्रतिदिन गुजरने वाला ट्रैफिक न के बराबर है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान ने नगर विकास मंत्री रहते हुए करोड़ों की लागत से जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी की। वही एकता तिराहे से जौहर यूनिवर्सिटी तक प्रदेश का सबसे लंबा 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनवाया। कितने किलोमीटर का दोस्तों? 5 किलोमीटर का। तब उस पे खर्च आया था 146 करोड़ रुपए। समझिएगा, 146 करोड़ रुपए क्या पीडीए के लोगों का नहीं था? आजम खां परमानेंट चांसलर थे जौहर यूनिवर्सिटी के, और आजम खां के जाने के बाद आजम खां का बेटा अब्दुल्ला आजम परमानेंट चांसलर रहता जौहर यूनिवर्सिटी का। आप सोच लीजिए खेल क्या है। छोड़ा किसी को नहीं। और लखनऊ में बैठे हुए कुछ लोग कहेंगे कि बदले की कार्रवाई हो रही है। खुद सोचिएगा, इस बारे में विचार करिएगा, और कभी रामपुर के लोगों से पूछिएगा, आम लोगों से, कि आजम खां का क्या खौफ हुआ करता था रामपुर में। तो दोस्तों, योगी बाबा की नजर पड़ गई, जमीनें वापस हो रही हैं, सरकारी जमीनें भी वापस हो रही हैं। जो किसी स्कूल की कब्जाई थी वो भी वापस हो रही है, सरकारी भवनें वापस हो गई। जो इन्होंने चक्रोड पे लगाया था, बुलडोजर लगा के हटा दिया। सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या स्थिति होती? कभी होती कार्रवाई आजम खान जैसे लोगों पे? ये आजम खान वही हैं जो भारत मां को डायन कहते थे। ये आजम खान वही हैं जो डीएम से कहते थे कि ये सब तनख्वाही हैं, इनसे मत डरना, मैं तो इनसे अपने जूते साफ करवाऊंगा। जो ये आजम खान जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हम तो फकीर हैं। खैर, कोर्ट से 7 साल की सजा हो चुकी है, हाई कोर्ट से भी मामले खारिज हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी मामले खारिज हैं। तो ये नहीं कह सकते हो कि किसी सरकार ने फंसाया है। सरकार के लोगों ने, सरकार ने एविडेंस कोर्ट में रखे हैं, कोर्ट ने उस एविडेंस को माना है, और उस एविडेंस के आधार पर आजम खान को सजा हुई है। तो दोस्तों, ये स्पेशल रिपोर्ट आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर दिया हुआ, इसके थ्रू कंट्रीब्यूट भी करिएगा, और जिसको भी भेजिएगा वीडियो कह दीजिएगा पूरा देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।